जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया, उसने अपनी डेली रूटीन बना ली और उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, कैसे बरकत हासिल होती हैं इस्तिग़फ़ार की, आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर उमर अजीज़ ने कुछ टाइम पहले मुझसे कांटेक्ट किया। काफ़ी टाइम से वो कांटेक्ट कर रहे थे, फिर मेरी उनसे बात हुई तो मालूम हुआ कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला भाई, मैं कर्जदार हो चुका हूँ, मैं कर्ज के बोझ तले दब चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, मेरा सर दर्द के मारे फटता जा रहा है, मैं ऐसी पोजीशन में आ चुका हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप बताइए, आपसे रिक्वेस्ट करो, कुछ बताइए मुझे। जब मैंने उस भाई से बात करना शुरू की, पता चला कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। उन्हें 60 लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका है और वो कर्जा उतारने की ताकत नहीं रखते। वो अपनी तरफ से बज़ाहिर बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कर्ज उतर जाए, लेकिन हालात ऐसे नहीं बन पा रहे थे कि उनका कर्ज उतर जाता। उन्हें तरह तरह की कॉल्स आ रही थी इन्वेस्टर की तरफ से, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी, वो डर भी रहे थे। एक सीधा साधा शरीफ आदमी, आप ही बताइए, जब उसने किसी इन्वेस्टर का पैसा लगाया वो और वो डूब जाए तो उसका क्या हाल होगा। उसकी रातों की नींदें उड़ जाती और वो ज़हनी अजियत का शिकार हो गया था। इसी वजह से उसे बीमारियां भी लगने लग गई थी। वो बेचारा बड़ा मजबूर हुआ। उसने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने उन्हें ये बताया, मैंने कहा आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। अब्दुल्ला भाई, किस तरह से इस्तिग़फ़ार करना है, कैसे शुरू करना है? मैंने सबसे पहला सवाल किया, इस्तिग़फ़ार से पहले ये बताइए कि आप नमाज पढ़ते हैं? नहीं। मैंने कहा आज से, अभी से, इसी वक्त से, कल से नहीं, आज से, अभी से, इसी वक्त से आप नमाज शुरू करेंगे। आप पहले नमाज अदा कीजिए, इसके बाद दोबारा मैसेज कीजिए। उन्होंने कहा अब्दुल्ला भाई, आप रिप्लाई नहीं करेंगे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं खुद बैठा हुआ हूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह। आप नमाज अदा कीजिए, फिर बात करते हैं। उन्होंने नमाज अदा की, उसके बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट किया, फिर मैंने उन्हें खुद कॉल की और जब कॉल के दौरान पता चला कि वो किस तरह रोज़ पल पल, हर एक सेकंड किस तरह वो मर रहे हैं, कितनी अजियत में है वो, उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खुद खड़े हो गए। मैं परेशान हो गया कि यार ये बंदा हद से ज़्यादा परेशानी में आ गया है। वो डर चुका था बुरी तरह से, वो बात कर रहा था और रो रहा था फ़ोन पे। अब्दुल्ला भाई, दिमाग नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं कर रहा मेरा दिमाग, मैं किस तरह इस परेशानी से बाहर आऊं, मैं कैसे किसी भी तरह मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, मुझे हल बताइए। मैंने कहा सबसे पहले आप उन लोगों से टाइम ले लीजिए, फिर मैं आपको तरीक़ा भी बता रहा हूँ साथ साथ। और जब मैंने उन्हें इस्तिग़फ़ार करने का तरीक़ा बताया, मैंने कहा इस्तिग़फ़ार कीजिए, आप तहज्जुद के टाइम पर 1200 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार करना है, तहज्जुद मिस नहीं होनी चाहिए। दुनिया के सामने आपने हाथ नहीं फैलाना है, आपने अपने रब के सामने हाथ फैलाना है, उसी के सामने सर झुकाना है। नमाज कोई भी क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। आपने तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। और तरीक़ा ये होगा कि आप इस्तिग़फ़ार करने के बाद आप अल्लाह से फूट फूट कर, रो रो कर दुआ मांगेंगे। ये आपने डेली का रूटीन बना लेना है। आप तहज्जुद के बाद जब इस्तिग़फ़ार करेंगे, आप दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि वो वक्त ऐसा है कि जिस वक्त अल्लाह पाक खुद पुकार रहा होता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और उस वक्त मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होगी और इंशाअल्लाह कुछ ही टाइम में आपका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। और इसी के साथ मैंने उन्हें और तरीक़ा भी बताया, वो आप लोग भी नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। और इंशाअल्लाह आप ये देख लीजिएगा कि कैसे दिन बदलते हैं, अपनी आंखों से देखेंगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ और कैसे हालात बदले। आइए मैं आप लोगों को आगे भी बताता हूँ। इसके बाद मैंने उन भाई से कहा कि भाई, आपने जुम्मे वाले दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर आपने 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अब दरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, बेहतरीन हो जाएगा कि आप नमाज वाला पढ़ लें, यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, वरना आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप अल्लाह ताला से रो रो कर इस मसले के लिए दुआ करेंगे
ये हर जुम्मे को आपने करना है असर की नमाज के बाद। नमाज आपकी तकबीर उला के साथ होनी चाहिए, यानी कि आप इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहे, आप मस्जिद में मौजूद हो, आप नमाज के लिए हाथ उठाएं और नियत बांध लें, आपकी कोई रकात भी मिस ना हो। हालांकि एक आध रकात निकल जाए कोई मसला नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए हमें कि शुरू से ही नमाज में शामिल हो जाएं। लेकिन ये देखिए पाबंदी भी करवानी थी नमाज की, दीन की तरफ भी लाना था ताकि मुझे भी सवाब मिले और अल्लाह भी राज़ी हो। और जब बंदा दीन की तरफ आता है तो उसके लिए आसानियां पैदा होती हैं। अब वो भाई इस्तिग़फ़ार भी करने लगे, तहज्जुद भी पढ़ने लगे और उन्होंने कोई नागा नहीं किया। उन्हीं की ज़बानी बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उनकी कॉल आती रही, थोड़े टाइम बाद उनकी कॉल्स आना बंद हो गई। कुछ टाइम बाद उन्होंने कॉल किया और वो बताया उन्होंने कि मैं अब्दुल्ला भाई इस्तिग़फ़ार डेली रूटीन में अभी भी कर रहा हूँ तहज्जुद के टाइम पर, और फिर इसके बाद रो रो कर खूब दुआ मांगता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि जुम्मे वाले दिन कबूलियत का बड़ा बेहतरीन टाइम है, ये उस वक्त दुआ कबूल होती है। उलमा इकराम फरमाते हैं तो मैं असर की नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ता हूँ और इस 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ मांगता हूँ। और इन्होंने कहा कि मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ। हालांकि देखा जाए वो बंदा जो है फाइनेंशियली जो डिस्टर्ब हुआ ये वक्ती हुआ था, बहुत बड़ा यानी कि परेशानी में आ चुका था। और कारोबार में अक्सर ऐसा चलता रहता है। देखा जाए तो उनके भाइयों के पास, बहनों के पास, सबके पास बड़ा पैसा था, इनके पास भी था, लेकिन बस नुकसान हो गया। और आप इस्तिग़फ़ार की बरकत देखिए कि 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने से क्या बरकत हासिल हुई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन्होंने ये कुछ टाइम किया, गालिबन कोई 2-4 महीने किया होगा इन्होंने, मुझे सही से टाइम याद नहीं। उसके बाद एक दिन घर वालों ने उन्हें बुलाया और सबको उनके मसला पता था, सब जानते थे कि किस परेशानी में है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ़ होता है। हर बंदा कोशिश में है कि मैं किसी तरह और मज़ीद पैसा कमाऊं और पैसा मैं जल्द से जल्द बनाऊं, मेरा रेवेन्यू हर वक्त जनरेट होना चाहिए। इसके साथ साथ, पैसों के साथ साथ हर बंदा इस वक्त अपने प्यारों को भूल जाता है, अपने अज़ियत में मुब्तला भाई को भूल जाता है, अज़ियत में परेशानी में मुब्तला बहन को भूल जाता है। और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है और हम बहुत बड़े गुनहगार हो रहे हैं। लेकिन खैर, उनकी फैमिली को, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। उन्होंने एक दिन बुलाया, सब खाने पे बैठे हुए थे। जैसा कि उस भाई ने बताया, मैं उन्हीं के अल्फाज बता रहा हूँ, सब खाने पर बैठे हुए थे। खाने के दौरान ही बातचीत शुरू हुई कि तुम्हारा मसला हल हुआ, पैसे उतार दिए उस बंदे के। तो ये भाई सिर्फ मुस्कुरा दिए, कहा कि अगर मैंने पैसा उतार दिया होता तो आज मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ तो मैं खुश भी होता, और खुशी से भाई आपको सबसे पहले बताता, अपने भाइयों को भी बताता, अपनी बहनों को भी बताता। लेकिन पैसा नहीं उतर पाया और मैं बहुत बड़ी अजियत में हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बात करते हुए वो रोने लगे और खाना छोड़कर उठ गए, चले गए। एक रूम में जाकर बैठ गए। वहां पर खाने के बाद सब एक एक करके आने लग गए और सब जमा हो गए। जब कर्जा पूछा तो तकरीबन 60 लाख रुपए का था। फिर बहन भाइयों ने मशवरा किया और कहा कि भाई इतने पैसे मैं दे देता हूँ, इतने पैसे उसने कहा मैं दे देता हूँ, बहन ने कहा मैं इतने दिलवा दूंगी, मैं इतने पैसे कर दूंगी, दूसरे भाई ने कहा मैं इतने कर दूंगी। यानी हर किसी ने थोड़े थोड़े पैसे किए और उनका कर्जा 6 महीने के अंदर अंदर उतर चुका था। ये उनकी लास्ट कॉल आई और आज भी उनसे व्हाट्सएप पे कभी कभी बात हो जाती है। वो कहते हैं कि यार 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 1000 मरतबा दरूद शरीफ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज मेरा कर्जा भी उतर चुका है और मेरे भाइयों ने और बहनों ने एक्स्ट्रा पैसे देकर मुझे कारोबार करवा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार शुरू किए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो बेहतरीन चल रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें मज़ीद तरक्की मिलेगी मुझे। यकीन मानिए, ये आप लोगों को इस भाई के बारे में बता तो रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत हमें इस बातों से सीखना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार के कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितने फ़ायदे हासिल होते हैं जब आप
दिल से अपने रब को पुकारते हो, दिल से इस्तिग़फ़ार करते हो, जब आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो अपने रब के सामने, तो मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। और एक और सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हर सूरत के बारे में अच्छे से बताया गया हो कि ये सूरत कब नाजिल हुई और किस मौके पर नाजिल हुई और इसे पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इस पर भी एक सीरीज़ बनाएं। इस्तिग़फ़ार की जो सीरीज़ हमने बनाई, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने बताना है। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।